अब हम जो है देख लेते हैं वैष्णव धर्म, अरे सॉरी, वैष्णव धर्म या भागवत धर्म। भागवत धर्म को ही वैष्णव धर्म भी जो है कहा जाता है। ये जो है जैन बौद्ध के बाद एक इंपॉर्टेंट जो है धर्म वर्कर जो है भारतीय समाज में आया था, और इसका अन्य नाम जो है क्या था, सातवां धर्म या पांचरात्र धर्म भी इसको कहा जाता। इसके प्रवर्तक जो है कौन थे? श्री कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण जो है इसके प्रवर्तक थे, और ये जो है कहां पे? मथुरा के जो है शासक थे। ये इस धर्म का नाम भागवत इसलिए पड़ा कि जो भगवान कृष्ण के जो है अनुयायी थे, इनको प्रेम से जो क्या कहते थे? भागवत कहते थे। प्रेम से भागवत कहते थे, इसलिए जो है इस धर्म का नाम जो है भागवत पड़ गया। ठीक है। जैन परंपरा के अनुसार जो है वासुदेव जो है जैन तीर्थंकर जो 22वें तीर्थंकर थे, कौन थे? अरिष्ट नेमी। 22वें तीर्थंकर थे कौन? अरिष्ट नेमी। ये इनके समकालीन जो है वासुदेव कृष्ण को बताया जाता है जैन परंपराओं के अनुसार। दक्षिण भारत में जो है खास करके भागवत धर्म का जो है ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। उसमें जो है वैष्णव धर्म जो था उस दक्षिण भारत में, उसके संतों को क्या कहा जाता था? अलवार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अलवार कहा जाता था। और इन अलवारों की संख्या कितनी थी बताई गई है? 12 बताई गई। ठीक है। जिनमें तिरुमंगई जो है ये छठे जो है क्या थे? छठवें नंबर पे थे और संख्या में, और ये क्या थे? पहले डाकू थे, बाद में जो है ये वैष्णव धर्म को अपना लिया, मतलब अलवार संत बन गए। उसके बाद कुलशेखर जो है ये जो है केरल के राजा थे, और ये जो है इनका क्रम में जो है 9वें नंबर पे आता है। ठीक है। उसके बाद 12वें नंबर पे आती है आंडाल। तो यहां से जो है ये चूंकि एक स्त्री थी, तो यहां से हमेशा पूछा जाता है कि जो है दक्षिण भारत में कौन सी अलवार संत स्त्री थी, तो आप कहेंगे अंडाल थी। ठीक है। ये किस नंबर पे थी? 12वें नंबर। अब वैष्णव धर्म के सिद्धांत को हम देख लेते हैं। वैष्णव धर्म में जो है 3 सिद्धांत थे, और वो कौन कौन से थे? एक था अवतारवाद, दूसरा था पंचरात्र सिद्धांत, और तीसरा था वीर पूजा सिद्धांत। पहला था अवतारवाद, दूसरा पांचरत्न सिद्धांत, और तीसरा था वीर पूजा सिद्धांत। अवतारवाद जो है अमरकोश में ग्रंथ है। कौन सा? अमरकोश। ठीक है। अमरकोश और दूसरा ग्रंथ कौन? अमरकोश और दूसरा गीत गोविंद। गीत गोविंद। इन दोनों में जो है अमरकोश और गीत गोविंद, इन दोनों में जो है अवतारों की संख्या जो है 39 बताई गई। मतलब कृष्ण के या भगवान विष्णु के अवतारों की संख्या कितनी बताई गई है? 39 बताई गई। कितनी बताई गई है? 39। लेकिन 10 जो है सर्वाधिक प्रचलित है, जिसका जो है जिक्र या वर्णन मिलता है। वो जो 10 सर्वाधिक प्रचलित हैं विष्णु भगवान के अवतार, वो कौन कौन से थे? मत्स्य अवतार था, कुर्म अवतार था, बराह अवतार था, नृसिंह अवतार था या नरसिंह अवतार था, फिर वामना अवतार था, फिर परशुराम को भी इन्हीं का अवतार माना जाता है विष्णु का। उसके बाद राम के अवतार को माना जाता है, फिर कृष्ण के अवतार को माना जाता है, फिर बाद में आके बुद्ध भगवान को भी अवतार माना जाता है। और कल की जो है एक अवतार है काल्पनिक, जिसे जो है कलयुग में जो है इसी अवतार की जो है अवतरित होने की जो है उम्मीद या जो है भविष्यवाणी की गई। पंचरात्र सिद्धांत जो है ये जो है इसका उदय 3री शताब्दी में हुआ। ये लोग भी विष्णु या नारायण की जो है क्या करते थे? पूजा करते थे। ये इनकी पूजा या इनकी उपासना ये जो है 5 दिन और 5
पंचरात्रक यज्ञ के करते थे, इसीलिए इस सिद्धांत को पंचरात्र सिद्धांत या पांच रात्र सिद्धांत कहा गया। वीर पूजा, वीर पूजा में जो है वासुदेव के अलावा जो है अन्य 4 और वीरों की पूजा की जाती थी, इसलिए इसको वीर पूजा कहते हैं। मतलब 5 लोगों की पूजा की जाती थी और इसीलिए इसको जो है इन 5 को मिला के पंचविश कहा गया। ये 5 कौन कौन से थे? एक स्वयं वासुदेव या कह सकते हैं कृष्ण थे, ठीक है, कृष्ण थे, वासुदेव या कृष्ण थे। दूसरा थे इनके पुत्र संकर्षण, जो रोहिणी से उत्पन्न हुए थे, संकर्षण। उसके बाद प्रद्युम्न थे, ये जो है रुक्मणी के से उत्पन्न पुत्र थे, इनकी होती थी पूजा। उसके बाद जो है चौथे नंबर पर अनिरुद्ध आते थे। अनिरुद्ध जो है प्रद्युम्न के जो पुत्र थे, मतलब कि कृष्ण के जो है पौत्र थे, मतलब पोता थे। उसके बाद जो है 5वें नंबर पर सांब आते हैं, जो जामवंती के, कृष्ण की पत्नी जामवंती के पुत्र थे। इसलिए इनको जो है इन 5 को मिलाकर पंचविश कहा जाता है। यहां से जो है क्वेश्चन पूछ लेता है कि पंचविश में कौन कौन आते हैं, इसी में दे देगा बलराम का नाम दे देगा। लेकिन जो है पंचविश में वासुदेव हो गए, संकर्षण हो गए, प्रद्युम्न हो गए, अनिरुद्ध हो गया और सांब हो गए, ठीक है। ये हो गया हमारा वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म में ही जो है इसमें नवधा भक्ति के सिद्धांत को जो है प्रचलित किया। नवधा भक्ति के सिद्धांत से आशय है कि हम जो है मंदिर में जाके मूर्ति के सामने जो है धूप, अगरबत्ती, मिठाई, पुष्प आदि लेकर जो है हम जो है भक्ति कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। अब भक्ति शब्द का जो है प्रथम बार जो उल्लेख हुआ था सर्वप्रथम, वो श्वेताश्वतर उपनिषद में हुआ था। मतलब भक्ति का वर्णन बहुत पुराना है, श्वेताश्वतर उपनिषद में हुआ था। लेकिन जो है इस भक्ति का बहुत विस्तृत रूप नहीं प्राप्त था, इसको बहुत विस्तृत रूप में नहीं बताया गया था। लेकिन जब जो है भागवत गीता में जो है भक्ति के जो है विस्तृत रूप का जो है वर्णन किया जाता है, जब महाभारत में जो है गीता का उपदेश देते हैं, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण जो है भक्ति कैसे की जाती है उसके रूपों को बहुत ही विस्तृत रूप से वर्णन किया हुआ। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, भागवत धर्म या वैष्णव धर्म। यहां से इतने ही क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं, इससे ज्यादा इसमें पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। अब आ जाते हैं हम शैव धर्म। अब आ जाते हैं शैव धर्म। शैव धर्म जो है ये भगवान शिव से शैव धर्म शिव के उपासकों को क्या कहा गया, शैव, ठीक है। और इसको जो है इसीलिए इसको जो है शैव धर्म कहा गया, ठीक है। ये जो है बहुत ही प्राचीन धर्म है। इसका जो है ऋग्वेद में भी जो है सूर्य के जो है रुद्र रूप का जो है वर्णन आता है। उसके अलावा भी उपनिषदों में भी जो है शिव का वर्णन है। यहां शिव को जो है 2 रूपों में, दो रूपों किसमें, पहले संहारक, ठीक है, 2 रूपों में, मतलब संहारक और कौन सा, सौम्य रूप। सौम्य रूप में इनका वर्णन किया गया है भगवान शिव का, ठीक है। ये दक्षिण भारत में देख लेते हैं। दक्षिण भारत में इनको क्या कहा गया, नयनाथ। क्या कहा गया, नयनाथ। ये पूछता है, क्वेश्चन बार बार आता है कि नयनाथ, ठीक है, और अलवार किसके उपासक थे। तो नयनाथ मतलब नय, नय मीन्स क्या हो गया, नयन मतलब आंख, ठीक है। तो शंकर भगवान की कितनी आंख थी, शंकर भगवान की कितनी आंखें थी,
शंकर भगवान कितनी आंखें थी? 3 आंखें थी। ठीक है, शंकर भगवान की कितनी आंखें थी? 3 आंखें थी। शंकर भगवान की कितनी आंखें थी? 3 आंखें, मतलब नय नार। ठीक है, तो नयन से याद करिएगा, नय नार मतलब भगवान शिव। ठीक है, भगवान शिव। तो नयनारों की संख्या जो है कितनी बताई जाती है? 63। दक्षिण भारत में नयनारों की संख्या कितनी बताई जाती है? 63, जिनमें जो है इंपॉर्टेंट है कौन कौन से? समंदर। ठीक है, कौन कौन से? समंदर, ये सबसे महान नयनार थे। समंदर थे, क्या थे? सबसे महान थे, महान नयनार थे। उसके बाद आते हैं कौन? अपर। अपर, ठीक है, अपर जो है ये महेंद्र वर्मन को जो है क्या किए थे? दीक्षित किए थे। महेंद्र वर्मन को क्या किए थे? दीक्षित किए थे। उसके बाद सुंदर मूर्ति आते हैं, बार बार पूछता है सुंदर मूर्ति के बारे में या समंदर के बारे में। सुंदर मूर्ति क्या थे? नयनार संत थे। ठीक है, नयनार संत थे। उसके बाद आदनूर या अक्का देवी, कौन सी? आदनूर या अक्का देवी, ये क्या थी? महिला नैनार थी। महिला नैनार थी। उधर वैष्णव में अंडाल थी, यहां पे कौन थी? अक्का देवी या आद नूर भी जो है इनको कह सकता। ठीक है, शैव जो है कह सकता है, शैव के जो है जो सिद्धांत थे शैव धर्म के, ये सिद्धांत जो है 3 इसके सिद्धांत थे, जिसको क्या कहा जाता है? त्रिरत्न भी कहा जाता है। यहां भी जो है इसको त्रिरत्न कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? 3 रत्न, इसको 3 रत्न कहा जाता है। क्या? शिव, शक्ति। ठीक है, शिव होंगे तो शक्ति होगी, शिव, शक्ति और बिंदु। ठीक है, शिव, शक्ति और बिंदु। शिव मतलब कर्ता, सृष्टि, यही कर्ता धरता है। ठीक है, कर्ता है, करता है तो कारण होगा। शक्ति क्या है? कारण है। और कारण किस लिए है? तो उपादान भी होगा। ठीक है, मतलब शिव क्या है? कर्ता। ठीक है, शक्ति क्या है? कारण, किसी कार्य को करने का कारण है, करता है तो, और उपादान है तो ये उपादान हो गए। ठीक है, बिंदु क्या है? उपादान हो गए। ये जो है इसके क्या है? 3 रत्न। सब धर्म के जो है बाद में जो है अनेक संप्रदाय जो है आए ऊपर के, जिनमें जो है मुख्य है, मुख्य है कौन कौन से हैं? पहले हो गए पशुपत संप्रदाय। कौन से? पाशुपत। इसके संस्थापक कौन थे? लकुलिस। लकुलिस। ठीक है, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिस। ये सब क्या करते थे? जो अपने हाथों में जो है दंड धारण करते थे। और ये सबसे जो संप्रदाय में सबसे प्राचीन संप्रदाय थी पाशुपत। ये अपने हाथों में क्या करते थे? एक लठ धारण करते थे, और जो है उस लठ को हमेशा जो है दंड को हमेशा धारण करते रहते थे, इसलिए जो है ये पाशुपत संप्रदाय कहलाए। उसके बाद नेक्स्ट आता है कौन सा? कपालिक। कपालिक संप्रदाय। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन आता है? कपालिक। ठीक है, ये कपालिक जो थे, ये
भैरव की पूजा करते हैं, भैरव की जो है पूजा करते हैं। और भैरव को क्या मानते हैं? शिव मानते, मतलब शिव को भैरव मानते हैं और उन्हीं की ये पूजा करते हैं। कपाली देखे होंगे आप, बड़े खतरनाक टाइप होते हैं। तो ये जो है इनका जो मोटिव है, मतलब ये शिव का अवतार मानते हैं भैरव को, और इनका जो मोटिव है ये सुरा सुंदरियों में जो है अपनी जो है वह सुरा सुंदरियों को धारण कर, सुरा में शराब को, सुंदरी में स्त्री को, इन दोनों को धारण करते हैं। उसके बाद जो बच जाता है ये मांस को भी खाते हैं। ये आज भी जो है पाए जाते हैं, सुरा सुंदरियों धारण करते हैं। और ये जो नर कपाल होता है, ठीक है, ये नर कपाल कंकाल को जो है अपने गले में जो है क्या करते हैं? धारण करते हैं। इनका मानना है कि ऐसा करने से इनके जो ज्ञान की शक्ति है जो है उसमें जो है क्या होगा? वृद्धि हो। आप लोग ऐसा मत करिएगा, सुरा सुंदरियों के चक्कर मत पड़िएगा, नहीं तो जो ज्ञान वृद्धि होनी चाहिए वो घट जाएगी, बढ़िया बिस्तर उठा के फिर आपको भागना पड़ सकता है। इसलिए जो है थोड़ा सा बच के रहिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट संप्रदाय क्या है? कापालिक। कापालिक हो गया। उसके बाद क्या है? काला मुख। ये हो गए काला मुख। ये इससे भी खतरनाक, ये कापालिक संप्रदाय से संबंधित, लेकिन ये इससे भी खतरनाक है। सब कुछ इनका वही है, ये भी भैरव पूजा करते हैं कापालिक, लेकिन काला अपना मुंह पे जो भस्म रगड़ते हैं, और ये इनसे भी ज्यादा खतरनाक, ये भी सुरा सुंदरियों में अति लिप्त है, ठीक है। और उसके बाद एक अन्य संप्रदाय आता है वीर संप्रदाय। कौन सा? वीर शैव संप्रदाय, ठीक है। वीर शैव संप्रदाय या लिंगायत संप्रदाय, या लिंगायत संप्रदाय, जो अभी कर्नाटक में जो है, उत्तर दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा है, इनका वर्चस्व ज्यादा है। खासकर कर्नाटक में अगर आप देखेंगे तो जो वहां के मुख्यमंत्री बनाए गए थे पहले, अभी भी वो लिंगायत संप्रदाय के ही थे। तो वहां पे जो है बहुत ज्यादा तादाद है लिंगायतों की। तो ये लिंगायत संप्रदाय जो है या वीर संप्रदाय, इसके संस्थापक थे वासवराज। संस्थापक थे वासवराज। इसके क्या थे? संस्थापक थे, या इनको एवं वासवराज एवं चिन्नम्मा, क्या चिन्नावास, ठीक है। बासवराज एवं चिन्नम्मा लिंगायत संप्रदाय के क्या थे? संस्थापक थे। ये लोग जो है, ये जो शिव का जो है लिंग जो है क्या करते थे? धारण करते थे। और इनको छोटी सी डिब्बे में, चांदी की छोटी सी डिब्बी में जो है इस लिंग को रख के, उसके पिंड को, मतलब शिव उस लिंग को, उसके शिवलिंग की आराधना करते थे, ठीक है। ये लोग किसकी आराधना करते थे? शिवलिंग, शिवलिंग। उसके बाद जो है ये छोटे छोटे शिवलिंगों को चांदी के डिब्बी में जो है बंद करके, उसको जो है ये जो है अपने गले में जो है पहनते थे ताबीज के रूप में, और ये आज भी जो है पहनते थे। इसी के साथ हमारा धर्म भी समाप्त होता है। उसके बाद अन्य जो छोटे छोटे धर्म, वहां क्वेश्चन बनता नहीं, इसलिए उसे हम छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला क्लास में हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।